बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की ख्वाहिशमंद है। इसके लिए मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने तैयार करदा निजी बिल कल के कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल किया था। दानियाल चौधरी का निजी बिल गुज़श्ता कल यानी मंगल के कौमी असम्बली इजलास में पेश होना था। इस मुजवज़ा बिल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा केसेस इल्तवा के बायस ज़रूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बरवक्त समाअत फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में यह भी कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन, आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। बिल में कहा गया है कि मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्री से दुरुस्त फैसला साजी हो सकेगी। बिल का ये मकसद भी है कि जजेस की तादाद बढ़ाने से जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल और बाज़ारों की सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर सिद्दीक और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमाद असर। लाहौर सबसे पहले रुख करेंगे जवाद मलिक की जानिब। जवाद, पेशावर बताएगा कि लाहौर में हड़ताल कितनी कामयाब नज़र आ रही है? तंजीमों ने, लाहौर की तमाम तंजीमों ने इसकी हमायत की थी और आज हम देख रहे हैं कि जो लाहौर में हड़ताल है वो कामयाब नज़र आ रही है। कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। अदरूर शहर की जो बड़ी होलसेल मार्केटें हैं, उसके अलावा उर्दू बाज़ार, अनारकली, इस वक्त हम हाल रोड के ऊपर खड़े हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है। लिबर्टी, आबद मार्केट की बात करते चलें, गार्डन टाउनशिप, गर्जे के तमाम बेशतर जो मार्केटें हैं, छोटी दुकानें हैं, कतई तौर पर इस वक्त कहीं भी कारोबार हमें होता दिखाई नहीं देता। और ख़ास तौर पर जो ऐलान किया था नून लीग के हमायत याफ्ता नई मीर ने, जो कोऑर्डिनेटर हैं इसहाक डार के भी और वजारत ख़जाना के भी, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि ये हड़ताल कामयाब नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी नाकामी नज़र आ रही है। हमने उनको फ़ोन भी किया था, वो फ़ोन पर नहीं आए, अपना मौक़िफ़ उन्होंने आज नहीं दिया। तो मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि जो हड़ताल है लाहौर में ताजरों की, ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से जो 2 टैक्स स्कीम है, बिजली के भारी बिल हैं और दीगर जो इशू है महंगाई के, उस पर हमें देख रहे हैं कि कामयाब नज़र आती है। ताजर यकसू नज़र आते हैं, यकजहती नज़र आती है और उनका यही कहना है कि आज ये अलामती हड़ताल है, मतलब एक रोज़ के लिए किया, उन्होंने पैगाम दिया है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट उनके साथ ना बैठी तो फिर आगे चलकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल बहुत हैं, कारोबार नहीं है, लोग आजिज़ आए हुए हैं, ख़ासतौर बिजली के जो भारी बिल हैं, IPPs मुआहदे हैं, उन पर रिव्यू ना किया गया, नज़रसानी ना की गई, तो ये आगे चलकर लोगों की मुश्किलात होगी। लोग अभी पुरअमन हैं, एहतजाज करते मत दिखाई दे रहे हैं और ये ना हो कि सड़कों पर आएँ और फिर गवर्नमेंट को सुबकी हो उनकी और फिर उनके साथ मुज़ाकरात भी ना हो सके। ठीक है, लाहौर में ताजिर इस हड़ताल को लेके जवाद हमें बता रहे हैं कि यकसू नज़र आ रहे हैं। जवाद, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस के नफाज के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमें मुल्कगीर हड़ताल कर रही हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल है? अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर, पेशावर के ताजिरों ने हड़ताल की कॉल पर कैसा रिस्पॉन्स दिया है? देखिए जी, पेशावर में भी ताजरों की जानिब से हड़ताल जारी है। अगर हम बात करें अंदरून शहर की तो वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर जितने भी कारोबारी और तिजारती मराकज़ है वो बंद है। कैंट में भी यही सिचुएशन है, जबकि जो रूरल एरियाज़ है तो वहाँ पर बाज़ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दुकानें खुली हैं। ताजरों की जानिब से जो है एहतजाजी कैंप्स भी लगाए हुए हैं और वहाँ पर जो ताजर तंजीमों के रहनुमा है तो वो खिताब कर रहे हैं। बेसिकली जो ताजरों के मुतालबात है तो उनका ये बताना है कि जो नारवा टैक्स जो वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाया जा रहा है तो फौरी तौर पर उसका खात्मा किया जाए। जबकि बिजली भारी बिलों के ख़िलाफ़ भी जो है ताजिर काफ़ी उन्होंने खिताब कर रहे ताजिर तंजीमों के जो रहनुमा है और उनका यह बताना है कि फौरी तौर पर जो नारवा टैक्स लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाए। इस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी आज इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान जो है वो किया गया है और जो सियासी जमातों के रहनुमा है तो वो वक्तन फ़वक्तन जो है जो कैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ का दौरा कर रहे हैं। उन ताजिरों के साथ जो है वो इज़हार यकजहती की जा रही है। साथ ही साथ ताजिरों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली जा रही है। अब से कुछ देर कबल मिलाद चौक से जो है ताजिरों की जानिब से रैली निकाली गई जो कि फिरदौस तक जो है ये रैली पहुंची है और वहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई है और इस एहतजाजी रैली में जो है काफ़ी नारेबाजी जो है वो की गई है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और टैक्सेस के ख़िलाफ़। और उनका ये बताना है कि फौरी तौर पर ये टैक्सेस जो है ये ख़त्म किए जाए। अगर ये टैक्सेस ख़त्म नहीं किए तो वो मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे और उन्होंने बारहा ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ये टैक्सेस जो है और ये बिजली बिल बारी बिल जो है ये मसला हल किया जाए। जी
ठीक है अबू बकर, आप साथ ही रहेगा। इस वक्त रुख करेंगे फैसलाबाद का। सनती शहर है फैसलाबाद, हमाद वहाँ पर मौजूद हैं। हमाद, वहाँ पर ताजर मुनक़सिम हैं, इत्तलात तो ये हैं, तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा आज की हड़ताल पर? जी, फैसलाबाद में जो सूरत हाल है कि ताजर जो है वो तकसीम है। ताजरों की कुछ तंजीमों की जानब से आज की हड़ताल की हमायत की गई थी, जबकि ताजरों के एक ग्रुप की जानब से आज हड़ताल ना करने का कहा गया था, जबकि जमात इस्लामी की जानब से भी हड़ताल के हवाले से कैंपेन की गई है और चौक घंटाघर में कैंप लगाया गया है। और इसी मामले को लेकर ताजरों और जमात इस्लामी के कारकुनों के माबैन यहाँ पर चौक घंटाघर में तसादम हुआ है। यहाँ पर सूरत हाल कशीदा है और यहाँ पर जो जमात इस्लामी के कारकुन और नून लीग के हमायत रखने वाले ताजर जो हैं वो आमने सामने हुए हैं। इनमें हाथापाई हुई है और यहाँ पर धक्कम पेल हुई है। ताजरों ने एक दूसरे को धक्के दिए हैं, जिसके बाद पुलिस की मजीद नफरी जहाँ पर तलब कर ली गई है। जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ बाज़ारों में चक्कर लगा रहे हैं और दुकानें बंद करवाने के हवाले से ऐलानात कर रहे हैं, जबकि जो नून लीग के हमायत याफ्ता ताजर हैं वो इस हवाले से उनसे मज़ाहमत कर रहे हैं। और ये क्लैश का सिलसिला जो 3 बार हो चुका है, इसके घंटाघर चौक के अलावा बुआना बाजार चौक में भी अभी क्लैश हुआ है, जिसमें जो कारकुन हैं वो और ताजर आमने सामने हुए हैं, एक दूसरे पर डंडे भी बरसाए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस की जानब से 4 से 5 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है और इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हड़ताल की अगर बात की जाए तो इस सूरत हाल में जो हड़ताल है वो शहर में जुज़वी हड़ताल की गई है। जो चौक घंटाघर के 8 बाजार हैं और बड़ी जो कपड़े की मार्केटें हैं उनमें कारोबार जो है वो जुज़वी तौर पर। फैसलाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद हमें बता रहे हैं कि फैसलाबाद में ताजिर इस हड़ताल को लेकर मुनकसिब है, लेकिन लाहौर और पेशावर में ताजिर आज की हड़ताल को लेकर यकसू नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। मरकजी तंजीमें ताजुरान पाकिस्तान की शटडाउन हड़ताल की कॉल पर कराची की सूरत हाल हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी से जानते हैं। रियाज बताएगा कि हड़ताल की कॉल पर ताजरों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी देखिए, कराची ने बिल्कुल हड़ताल के ऊपर जो है लबैक कहा है। और वैसे तो कराची का एक मिजाज है कि वो देर से बाज़ार खुलते हैं, सदर की बाज़ार स्पेशली, लेकिन वो बाज़ार जो जल्दी खुल जाते हैं, जैसे लियाकताबाद की लोहा मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, जो डांडिया बाज़ार है, ये वो इलाके हैं जो जहाँ पे बाज़ार खुल जाते हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो यस, और तीनों जो इशू है वो है भी ऐसे जिसके ऊपर ताजिर काफ़ी अरसे से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 तो बिजली है कि बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफी टैक्स है उनको ख़त्म किया जाए। IPP जो मुआहदे हैं उसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स है उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एंड ताजिर दोस्त स्कीम जो इस साल अप्रैल से कोशिश की जा रही है कि लोग ताजिर रजिस्टर्ड हों। देखें, हमने FBR को वाज़े तौर पे कहा है कि आप टीमें बनाएं, कराची की सतह पे, मुल्क की सतह पे, इलाकाई सतह पे हम साथ जाएंगे। एक दुकानदार को हम फाइलर बनाएंगे और टैक्स नेट में लेके आएंगे। अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए एक ताजिर को, एक दुकानदार को टैक्स नेट में आना होगा, लेकिन जगह टैक्स हम नहीं देना चाहते। कोयटा शहर में ताजिर बिरादरी की जानिब से मुतालबात के हक़ में हड़ताल की जा रही है। इस सिलसिले में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया गया। कोयटा में ताजिर बिरादरी की हड़ताल और एहतजाज से मुतालिक तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ताजिर बरादरी की जानिब से नए टैक्सेस के नफाज के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कोयटा शहर में आज शटडाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और अहम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। इस वक्त भी प्रेस क्लब के सामने ताजिर बरादरी का एहतजाज जारी है, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, यासिन मेंगल, हम उनसे जानते हैं एहतजाज के हवाले से। जी सर, बताएं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं और मुतालबात क्या हैं आपके? बिहार ने ताजिर दुश्मनी पॉलिसी इख्तियार किया और दुकानों पे टैक्सेस ऐसे लगाना शुरू कर दिए जिससे ताजिर टैक्स देना तो दूर की बात अपना कारोबार बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। इस वजह से हम इस स्कीम को और FBR के इस निज़ाम को मुस्तरद करते हैं। जी, ताजिर रहनुमा का कहना था कि उन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए हैं कि फिलफौर जो FBR के नए टैक्सेस हैं और जो ताजिर बरादरी स्कीम के नाम पर लिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। बसूरत दीगर वो अपने एहतजाजी तहरीक को वसअत देंगे। जी, ताजिर तंजीमों की कॉल पर सखर के ताजिरों ने भी तमाम कारोबारी मराकज़ में शटडाउन हड़ताल की है। ताजिर तंजीमों और जमात इस्लामी ने मुश्तरका तौर पर रैली निकालकर एहतजाज भी किया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आयद करदा इजाफी टैक्सेस और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ सखर की ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज है, जिसकी जानिब से आज सखर के तमाम
कारोबारी मराकज़ में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ताजिर तंजीमों की जानिब से घंटाघर चौक पे रैली निकाल के एहतजाज भी किया गया है, जिसमें जमात इस्लामी के उहदेदारान और कारकुनान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। मैं इस वक्त शहीदगंज बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे शटर डाउन हड़ताल है। और ये सूरत हाल सिर्फ इस एक बाजार की नहीं है, जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं जिनमें घंटाघर, हुसैनी रोड, नश्तर रोड, मार्च बाजार, कपड़ा मार्केट, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे कारोबारी सरगर्मियां मअतल हैं। ताजिर तंजीमों के उहदेदारान का कहना है कि जब तक आयद इजाफी टैक्सेस का खात्मा और बिजली के बिलों में कमी नहीं की जाती है, एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। जी तो आपको लिए चलते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी लाहौर चैम्बर में खिताब कर रहे हैं। कभी नहीं कहा कि अगर हम हुकूमत में नहीं है तो ये खुदा न खासे मुल्क न रहे या चीज़ें डिरेल हों। उन्होंने एक उनकी एक जदोजहद रही है, चाहे अगर महमूद खान जज़ई की बात करें। अब मुझे बताएं कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कितने साल जेल, 11 साल जेल गुजारी। मोहतरमा शहीद ने 7 साल गुजारे। पीटीआई के हमारे दोस्त पूछे महमूद खान जज़ई कि आपके वालिद साहब ने 1 साल जेल गुजारी। समद खान जज़ई ने गालिबा 30 साल के लगभग जेल। अहमद वली साहब से पूछें कि आपके दादा ने कितनी जेल गुजारी। ये तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, रोना धोना शुरू कर दिया कि हमें ना रो दें, हमें ना रो दें, हम पाँव पढ़ना चाहते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं थी। हम तो कहते थे कि पॉलिटिक्स, जब ये हमारे साथ थे पीडीएम में, तो हमें पीटीआई के दोस्त कह रहे थे कि ये लोग जो हैं या चमक के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए जाते हैं। हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं। तो पीटीआई के अब दोस्त बताएं हमें कि ये अब चमक है या फ़ोन कॉल है। हम तो कहते सियासत है। आप देखें, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब अपोजिशन में आते थे, अपने सियासी मुखालफिन से भी मिलते थे, चौधरी साहबान के पास भी जाते थे। पर ज़रदारी साहब जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी लाहौर में इजलास से खिताब कर रहे थे। सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। खैरपुर में सैलाबी रेलों से देहात और फसलें शदीद मुतासिर हैं। राजनपुर में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल की वजह से तहसील रुझान को खतरा है। सिंध के शहर हैदराबाद, दादू, टंडो मोहम्मद खान, टंडो इलायार, चंबड़, मेहर, फरीदाबाद समेत बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में बारिश से घर की छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक हो गया, 4 जख्मी जेरे इलाज हैं। खैरपुर में सैलाबी रेलों के बाइस बचाव बंदों पर दबाव बढ़ गया। दरियाई सिंध के मुतादिद मकामात पर शिगाफ पड़ने से 100 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए। 9 लाख एकड़ पर काश्त कपास और दीगर फसलें भी डूब गई हैं। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे मकीनों ने हुकूमत से नकल मकानी के लिए इक़दामात करने की अपील की है। पंजाब के शहर मुल्तान में कई घंटों से जारी बारिश के बाइस गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सरगोधा, बावलपुर, जफरवाल, राजनपुर, गोजरा, भलवाल, कमालिया, हाफजाबाद और मुताद्दिद शहरों में भी बारिश हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर है। राजनपुर में हालिया नदी नालों के बाइस सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों में शिगाफ पड़ने का खतरा है। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंदों को मजबूत करने में मसरूफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में भी बारिश से फसलें शदीद मुतासिर हैं। 8 मकाम और भिम्बर आजाद कश्मीर में बारिश के बाद सयाहती मकामात खूबसूरत मनाजर पेश कर रहे हैं। कराची में रात से वक्फे से हल्की से मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार है। सिस्टम का मरकज सिंध में दाखिल हो चुका है। 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। उन्हीं ज़मीर शाह मौसम की मजीद डिटेल्स दे रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम अपनी शिद्दत बरकरार रखते हुए डीप डिप्रेशन की सूरत में नंगर पार्कर के करीब मौजूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ये कराची के जुनूब बहरा अरब तक आ सकता है। आज वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। मुतदिल से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मरकज करीब आने के बाद तेज और मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध में ये सिस्टम बारिश का सबब बनेगा। उसका फैलाव ज़ाहिर है कि काफ़ी एरिया के ऊपर है, खासकर पूरा जो हमारा लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ बारिश पिछले 2 दिन से वक्फे से हो रही है। 31 अगस्त तक वक्फे से कभी दरमियानी शिद्दत की और कभी तेज़ और कभी खासी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। बिलखुसूस कराची में ठट्ठा, सुजावल, बदीन। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड हुई। कासिम में 44.2, कायदाबाद में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
जानी 19, कुरंगी 18, यूनिवर्सिटी रोड पर 16.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी 14.5, DHA फेज 2 13.4, जिना टर्मिनल पर 12.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ओल्ड एयरपोर्ट 11.5, शार फैसल 12, गुलशन मेमार में 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेटाब 10.1, सदर 10, नॉर्थ कराची 8.4, नॉर्थ नाज़िमाबाद में 7.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। औरंगी टाउन में 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी जुड़वां शहरों में बारिश का इम्कान है। मानसून हवाओं का ये सिलसिला 31 अगस्त तक बरकरार रहेगा। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन जहरा। जो कि इस्लामाबाद में आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त मौसम की सूरत हाल है कि मौसम काफ़ी खुशगवार है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। इस वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में शाम और रात के औकात में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि मानसून हवाओं का सिलसिला जो है वो बताया गया है कि असरअंदाज होने जा रहा है जनूबी इलाकाजात को मुल्क के, और बताया गया है कि 29 अगस्त को जो है एक तेज़ मगरबी लहर जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों में असरअंदाज होगी।